वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो स्टॉक मैं आपके लिए लेकर आया हूं, देखो डिफेंस सेक्टर से जुड़ा एक स्टॉक है। प्राइस पर मत जाना, 3000 के आसपास प्राइस पहुंचने वाला है, लेकिन इस स्टॉक में दो कंडीशन है, या तो आप लॉन्ग टर्म के लिए जाओ या फिर आप शॉर्ट टर्म के लिए जाओ। तो देखो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो इस स्टॉक में बहुत कमाल की चीज़ें नज़र आ रही हैं। इवन शॉर्ट टर्म में भी कुछ सिचुएशन ऐसी नहीं कि ख़राब है, स्टॉक में डाउन ट्रेंड है, कुछ ऐसा है, लेकिन टेक्निकली हमें बहुत सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं, उसके बाद हम स्टॉक में एंट्री लेते हैं। मैं आपको डिस्क्लेमर के साथ बोल देना चाहता हूँ, आपको स्टॉक में एंट्री लेनी है नहीं लेनी है, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लेना, उसके बाद ही आप अपना डिसीजन लेना। नहीं कुछ समझ आ रहा है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई ओपिनियन है, कमेंट कीजिएगा, आपको डेफिनेटली कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए कौन सा स्टॉक है कमेंट करके बताना, अगर आपके पास स्टॉक है जिसका नाम है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। 2700 रुपये का स्टॉक है। इसके बारे में मैंने काफ़ी टाइम पहले वीडियो भी बनाई थी, जहाँ पर मैंने डिस्कस किया था इस स्टॉक से रिलेटेड कुछ न्यूज़ थी जो मैंने पहले भी आपके साथ शेयर कर रखी है। बट अभी हम लेटेस्ट की बात करेंगे। तो पहली बात तो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है और ये कंपनी अब अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड वगैरह भी देने वाली है, ऐसा कुछ है। मैं आपको आर्टिकल दिखाता हूँ, लेटेस्ट अपडेट है, ये कोई पुराना नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार दहाड़ रहा ये डिफेंस स्टॉक, एक साल में किया पैसा डबल, कल एक्स डिविडेंड डेट। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो मझगांव डॉक शिप बिल्डर है, इस तरह के और भी स्टॉक्स हैं जो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं। ठीक है, यहाँ पर डिविडेंड का मैटर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है ना कि कंपनी के प्रॉफिट का एक हिस्सा होता है। मान लो कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया 100 करोड़ रुपए का, एग्जाम्पल के लिए मान लो। अब वो कंपनी क्या चाहती है कि हम अपने प्रॉफिट के 25% अपने शेयर होल्डर्स को बांटना चाहते हैं, मतलब 100 करोड़ में से 25 करोड़ हम अपने शेयर होल्डर्स को बांटना चाहते हैं। अब जितने शेयर होल्डर्स उनके हैं और जितने स्टॉक्स हैं, वो पर स्टॉक के हिसाब से उतने ही जो स्टॉक्स हैं, जो उनका अमाउंट है 25 करोड़, डिवाइड करके अपने शेयर होल्डर्स में बांट देंगे डायरेक्ट बैंक अकाउंट में। देखो आपको थोड़ा सा ये टेक्निकल लग रहा होगा, मैं इसके बारे में ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट नजर आएगी स्टॉक मार्केट बेसिक करके। इस प्लेलिस्ट में आप जाके देख लेना डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड यील्ड क्या होता है, इसका बेनिफिट कैसे देखने को मिलता है, किन किन को डिविडेंड मिलता है, क्या हमें डिविडेंड वाले स्टॉक लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, कैसे कैलकुलेशन होती है, सब कुछ डिटेलिंग वीडियो मैंने बना रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। तो एक बात आपको ज़रूर बोलूँगा, डिविडेंड जो होता है ये सिर्फ उन लोगों के लिए बेनिफिशियल होता है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं। शॉर्ट टर्म वालों के लिए इसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो सब चीज़ें मैंने पहले डिस्कस कर रखी है, उसी वीडियो में आप जाके देख लेना डिविडेंड स्टॉक मार्केट बेसिक प्लेलिस्ट में। तो चलो अभी हम यहाँ पर देखते हैं क्या है न्यूज़। सरकारी डिफेंस कंपनी मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के शेयरों में मंगलवार को तेज़ी देखने को मिली। दिन में एक वक्त पर डिफेंस, ये कल की तेज़ी है, कल जो स्टॉक में तेज़ी आई थी, कि बता दें कंपनी डिविडेंड दे रही है। इस दूसरे अंतरिम डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट घोषित किया गया है, जो कि कल बुधवार का यानी कि आज का दिन है। आज कंपनी क्या करिए 3 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दे रही है, मतलब हर शेयर पर आपको 3 रुपये मिलेंगे। अगर आपके पास एक स्टॉक है तो आपको 3 रुपये मिलेंगे, 10 स्टॉक है तो 30 रुपये मिलेंगे, 100 स्टॉक है तो 300 रुपये मिलेंगे, 1000 स्टॉक है तो 3000 स्टॉक में 3000 रुपये मिलेंगे। तो क्या है ना कि ये जो डिविडेंड होता है ये आपके पोर्टफोलियो में ऐड नहीं होता है, ये डिविडेंड सीधा आपके बैंक अकाउंट में आएगा, जो आपके डीमेट अकाउंट से लिंक होता है। क्योंकि आप जब डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें आपको बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ता है ना, क्योंकि उसके थ्रू आप लेन देन करते हैं, अपने बैंक अकाउंट से डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे पैसा, ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू फिर आप स्टॉक को बाय करेंगे। तो आपके साथ जो डीमेट अकाउंट के साथ जो आपका बैंक अकाउंट लिंक होता है, डायरेक्ट उस बैंक अकाउंट में ये पैसे पहुंच जाते हैं डायरेक्ट। जो लोग शेयर होल्डर्स हैं पहले ही और जो मार्केट में काम करते हैं, जिनको डिविडेंड मिला है, वो अच्छी तरीके से जानते हैं, उनके पास डेफिनेटली कुछ ऐसे कुछ ना कुछ स्टॉक्स के पैसे ज़रूर आए होंगे वहाँ पर। तो पहले तो कमेंट करके बताना कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास डिविडेंड आया है, किसी भी कंपनी का आया हो, चाहे वो आया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, एक्सचेंज को जानकारी में कहा गया कि एक शेयर पर 3 रुपये का डिविडेंड जो है अपने निवेशकों को दिया जाएगा। इस डिविडेंड के लिए मझगांव डॉक ने पहले ही 16 अप्रैल की तारीख जो है वो रिकॉर्ड डेट तय कर दिया था। रिकॉर्ड डेट पर शेयर को खरीदने से डिविडेंड का लाभ नहीं मिलेगा, मतलब अगर आप आज खरीदोगे तो आज नहीं मिलेगा, वो अगर आज से पहले अगर आपके पास होता तब मिलता। एक साल में इसने ऑलरेडी पैसा डबल किया है, इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। चलो ये तो मैं आपके साथ नहीं डिस्कस करूँगा। अब यहाँ पर इस कंपनी का सबसे पहले मार्केट कैप देखो, 1,09,727 करोड़। समझ रहे हो, छोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़े लेवल की कंपनी है। और बड़े लेवल की कंपनी की सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये बहुत ज़्यादा इसमें चांसेस होते हैं कि सिक्योर है। देखो छोटी कंपनी को बीट करना, ख़त्म करना, या उनके बड़े बड़े कॉम्पिटिटर उनको खा जाते हैं,
उनके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। बट बड़ी कंपनी को बीट करना और इसको कॉम्पीट करके इसको हराना और इसका मार्केट शेयर छीनना, ये कोई छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात होती है, जो कि लगभग ना के बराबर होता है कि इन कंपनीज को मतलब खत्म किया जा सकता है। तो आपको ये तो यहाँ पर पता चल गया ना क्या होता है बड़ी कंपनीज में, ये थोड़ी सिक्योर होती हैं, बस आप इतना समझ लीजिएगा। अब जरा यहाँ पर पहले मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर एक्सपर्ट्स का ओपिनियन देख लेते हैं, उसके बाद आगे हम इसके टेक्निकल वगैरह को भी देखेंगे। तो देखो 3 एनालिस्ट ने यहाँ पर रेटिंग दी है इस स्टॉक में, और ये जो रेटिंग दी जाती है एनालिस्ट के द्वारा ये अगले 1 साल के हिसाब से जाती है, मतलब अगले 1 साल में स्टॉक कैसी परफॉर्मेंस कर सकता है। तो एक एनालिस्ट ने कहा है बाय करो, अगले 1 साल में स्टॉक में तेजी आने वाली है। एक एनालिस्ट ने कहा है होल्ड करो, स्टॉक में तेजी ही आएगी, आपको सेल करके नहीं निकलना है। लेकिन वहीं पर एक एनालिस्ट ऐसा है जो कह रहा है कि भाई सेल कर दो, अगले 1 साल में इस स्टॉक में आपको लॉस होने वाला है। अब मैं तीनों के रीजन आपको एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पर एक्सपर्ट्स का ऐसा क्यों मानना है कि यहाँ पर बाय किया जाए अगले 1 साल के हिसाब से, एक एक्सपर्ट्स कह रहा है होल्ड किया जाए, और एक एक्सपर्ट सेल करने के लिए क्यों बोल रहा है कि भाई मतलब अगले 1 साल के हिसाब से स्टॉक को सेल क्यों किया जाए। वहीं पर पब्लिक का ओपिनियन देखोगे तो पब्लिक के ओपिनियन में 100% बाइंग देखने को मिल रहा है। अब सबसे पहले टेक्निकल देखो आप इसका, ये रहा, क्या नजर आ रहा है आपको उसके टेक्निकल में देख के। पहली चीज देखो, अगर आप मार्केट में काम कर रहे हो और आप चाहते हो कि मुझे ऐसा स्टॉक मिले जिसमें वॉलेटिलिटी ना हो, पहली बात जिसमें वॉलेटिलिटी नहीं होगी वो स्टॉक सेफ नहीं है, बिल्कुल क्लियर बात है ये, ठीक है। वॉलेटिलिटी होना स्टॉक में जरूरी है। दूसरी चीज, वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक में ही पैसा बनता है। अगर आप चाह रहे हो कि नहीं अपर सर्किट लगता रहे, उसमें पैसा बनेगा, बहुत खुश हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप सही टाइम पे उससे एग्जिट नहीं कर पाए और उसमें लोअर सर्किट लग गया, आपके पास प्रॉफिट होगा लेकिन आप प्रॉफिट नहीं बुक कर सकते। फायदा क्या है ऐसे प्रॉफिट का। और कभी कभी तो ऐसी कंडीशन आ जाती है प्रॉफिट है, प्रॉफिट बुक नहीं कर पा रहे हैं, उसमें लोअर सर्किट लग रहा है, और वो जो आपका प्रॉफिट था वो सीधा लोअर सर्किट के चलते लॉस में कन्वर्ट होता चला जाता है। आप लॉस कर लेते हो और बाद में लॉस में बुक करके निकलते हो, उसमें ये प्रॉब्लम है। इन वॉलेटाइल स्टॉक्स में क्या है, आप इनसे अगर इसमें लॉस भी कर लिया, आपको चार्ट नजर आ रहा है कि भाई ये स्टॉक का यहाँ पर सपोर्ट है, मुझे लगता है कि यहाँ से सपोर्ट से ये हाई सपोर्ट है, यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा, इस लेवल तक जा सकता है। आपने इस लेवल पर बाय कर लिया और मान लो किसी वजह से वो स्टॉक और नीचे आ गया और आपने वहाँ पर पेशेंस दिखाया, स्टॉक ने आपने थोड़ा सा और एवरेज कर लिया, उसके बाद डेफिनेटली वॉलेटाइल स्टॉक ऊपर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी का मतलब ही यही होता है ऊपर नीचे चलना। तो अगर नीचे आया है तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, थोड़ा जाए चाहे ज़्यादा जाए लेकिन जाएगा ज़रूर ऊपर, और यही होता है वॉलेटाइल स्टॉक में प्रॉफिट। अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल, मैं बहुत आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप टेक्निकल में महारत हासिल करो, बेसिक टेक्निकल भी अगर आपको आता होगा तो भी आप इस तरह के वॉलेटाइल स्टॉक्स में पैसा बना सकते हो। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है। वैसे मैं ऑलरेडी पहले ही शुरू कर चुका था टेक्निकल की सीरीज अपने दूसरे चैनल ट्रेडर लकी पर, बट वो किसी वजह से बंद हो गया था, बट मैं दोबारा स्टार्ट करने वाला हूँ क्योंकि ये चैनल पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। आप लोग जानते हैं यहाँ पर वीडियोज़ वगैरह सब कुछ हटानी पड़ी थी, तो इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम था। बट अब क्या है कि मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ। शॉर्ट ट्रेड तो मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर ही चुका हूँ, अपना जो मेरा दूसरा चैनल है ट्रेडर लकी वो भी मैं जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो चलिए अभी यहाँ पर हम टेक्निकल चार्ट पर वापस से चलते हैं। तो मैंने आपको कहा था शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे हो सकती है, देखो इसका एक रेसिस्टेंस लेवल है ये, जहां पर स्टॉक ने रेसिस्टेंस लिया था जुलाई 2024 में, उसके बाद यहाँ पर इसने रेसिस्टेंस लिया था दिसंबर 2024 में, उसके बाद इसने लिया है मार्च और अप्रैल 2025 में। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर यहाँ पर स्टॉक आया है और आप यहाँ पर सोच रहे हो कि भाई मैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से या फिर एक स्विंग ट्रेड के हिसाब से इस स्टॉक में बना रहूं, तो देखो यहां पर जब भी स्टॉक अपने रेसिस्टेंस पर आता है ना, तो रेसिस्टेंस से स्टॉक नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है। और ये पहली बार नहीं है, देखो यहां पर भी किया इसने, जुलाई 2024 में भी किया, उसके बाद इसने दिसंबर 2024 में भी किया, और उसके बाद अब यहां पर चांसेस है अप्रैल 2025 में भी करेगा। दो कंडीशन है, या तो ये स्टॉक यहां से रेसिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आएगा या फिर ये ब्रेक होके ऊपर जाएगा और ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ज्यादा चांसेस ये हैं कि स्टॉक यहां पर रेसिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ आ सकता है। तो ऐसे में अगर आप यहां पर स्विंग ट्रेड के लिए जा रहे हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको स्विंग ट्रेड के लिए जाना है तो पहले इस लेवल का ब्रेक होने का वेट करो, जो कि अभी नहीं हुआ है। तो यहां पर अगर आप इस लेवल पर स्विंग ट्रेड शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री लोगे तो डेफिनेटली यहां पर हाई चांसेस हैं स्टॉक यहां से नीचे की तरफ जा सकता है। और नीचे भी देख लो आप कितनी बड़ी रेंज है भाई, 2700 रुपए के आसपास स्टॉक का प्राइस है, और ये नीचे कहां तक आ सकता है, 2000 तक, 700 रुपए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं यहीं तक आएगा, हो सकता है 2200-2300 तक है, 2400 तक है, लेकिन कम से कम 300-400 रुपए की इस लेवल से डिप देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में स्विंग ट्रेडर अगर यहां पर स्विंग ट्रेड के लिए आप स्टॉक में एंट्री लेंगे तो आपको 200, 300 या 400 रुपए प्रति शेयर का आसानी से लॉस हो सकता है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं स्विंग ट्रेड के लिए यहां पर प्रॉब्लम है। तो फिर क्या करें, आप या तो इस लेवल के ब्रेक होने का वेट करो अगर ऊपर गया, नहीं तो जब नीचे आ जाएगा
और स्टॉक 2200-2300 रुपए की रेंज में आ जाएगा। और अगर 2000 की रेंज में आ गया तो फिर तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि 2000 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहां पर देखो कितनी बार सपोर्ट लिया, जनवरी 2024 में लिया, यहां पर भी ऑलमोस्ट लिया अगस्त 2024 में, उसके बाद सितंबर 2024 में, फिर अक्टूबर 2024 में, फिर अक्टूबर 2024 में दोबारा, फिर उसके बाद नवंबर 2024 में, उसके बाद जनवरी 2025 में, और फिर फेब 2025 में फिर सपोर्ट लिया। देख रहे हो कितनी बार लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार सपोर्ट ले चुका है। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अगर किसी वजह से स्टॉक आपको इस सपोर्ट लेवल पर आता हुआ नजर आता है तो यहां पर बनेगी आपके लिए अपॉर्चुनिटी, ठीक है। और लॉन्ग टर्म के लिए तो उसके फंडामेंटल फाइनेंशियल वगैरह देखने पड़ेंगे, वो काफी सारे अच्छे हमें नजर आ रहे हैं, काफी बेटर है, वो चीज अलग है, उसके बारे में हम डिटेल वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट मैं आपको स्विंग ट्रेड या शॉर्ट टर्म के लिए क्लियर कर चुका हूं। अब आप मुझे कॉमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है इस स्टॉक से। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने यहीं पर बाय कर लिया होगा, तो देखो कोई बात नहीं, अगर आप होल्ड कर रहे हो तो ठीक है, नीचे आने के बाद एवरेज कर लेना, या फिर आपकी मर्जी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, कमेंट कीजिएगा, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। और इस तरह की अपडेट आपको डेली बेसिस पर शॉर्ट ट्रेड पर मिलती है, तो भाई शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके की और जबरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।